हम लोग एक वेरी इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे जिसका नाम है रेड फास्फोरस प्लस HI। यह एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज़ करके हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में रिड्यूस करते हैं। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट सीधे किस में भेज देता है? एल्केन में। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को सीधे एल्केन भेज रहा है, इसका मतलब बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिडक्शन होता है थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे हमने लिया कोई एल्डिहाइड CH3CH2 ले लिया और उसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो देखो, इस एल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का एल्केन भी बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH3। और देखो, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है और वो HI के हाइड्रोजन से कंबाइन होकर वाटर बना लेगा, और जो आयोडीन है HI का जो I- है वो I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो, जब 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्शन कराया रेड फास्फोरस और HI के साथ हमने रेड कराया, तो 2 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, वाटर बनेगा और I2 बनेगा। इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम ये है कि जो एल्केन बना है ना, एल्केन का आयोडीन के साथ फर्दर रिएक्शन हो जाए, एल्केन का I2 के साथ फर्दर रिएक्शन हो जाए तो एल्किल हैलाइड बन सकता है, लेकिन हमें बनाना था क्या? एल्केन। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में थोड़ा सा रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं। वो जो रेड फास्फोरस होता है ना, जो प्रोडक्ट I2 बना है उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्ट करके बना लेता है PI3, और इस तरह से हम रिएक्शन से I2 को रिमूव कर देते हैं। I2 रिमूव हो जाती है, इसलिए एल्केन जो बना है वो अगेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI कैसे रिड्यूस करते हैं, और रेड फास्फोरस और HI का यूज़ करके जब हम किसी कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो रेड फास्फोरस का क्या रोल है। यानी कि मेन काम जो रेड फास्फोरस का है ना, वो आयोडीन को रिएक्शन मिक्सचर से हटाने का काम करता है, ताकि जो प्रोडक्ट एल्केन बन रहा है अगेन एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट ना हो सके। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3COCH3, ये कोई कीटोन है और इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो कीटोन भी एल्केन में बदल जाती है। जो देखो, यहाँ पे 3 कार्बन का कीटोन है, 1 2 3 कार्बन का, 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा CH3CH2CH3, वाटर बनेगा और I2 बनेगा, और I2 को फास्फोरस PI3 में कन्वर्ट करके उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI होता है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को किस में बदल देता है? एल्केन में। इसकी कुछ और फंक्शन की हम बात करते हैं। अब हम रेड फास्फोरस और HI के कुछ और फंक्शन देखते हैं। हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का कैसे रिडक्शन करता है रेड फास्फोरस और HI। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो, जब हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3COOH, इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा CH3CH3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल के वाटर बना लेंगे और I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वैसे भी जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो HI ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया एल्केन में और खुद ऑक्सीडाइज हो गई I2 में, और I2 को हटाने के लिए हमने इसमें फास्फोरस का यूज़ किया है, जो PI3 के रूप में उसको रिमूव कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को भी ये रिड्यूस करता है। डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो देखो, हमने लिया एसिड क्लोराइड, COCl जिसमें दिख जाए वही होता है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। देखो, यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन है एसिड क्लोराइड में, तो 2 कार्बन का एल्केन बना देना है, CH3CH3 बन गया। Cl जो होगा HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, साथ में वाटर और I2 बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3CONH2। CONH2 मतलब ये तो कोई एमाइड है, और कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्केन भी बनेगा, बन गया CH3CH3, और NH2 जो होता है अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा, साथ में इसके वाटर और I2 भी बनेगा, क्योंकि I- I2 में ही कन्वर्ट होती है। तीसरा हम देखते हैं, ये नेक्स्ट हमारा है CH3COCOOH5, COOC2H5 है, यानी कि ये एस्टर है। ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। अब इसमें देखो, 2 कार्बन एक साथ हैं और 2 कार्बन एक साथ, बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, फिर 2 कार्बन का एक और एल्केन बनेगा, साथ में वाटर और I2 बनेगा। तो देखो, ये जो CH3CO वाला जो है ना, ये 2 कार्बन CH3CH3 बना देंगे। जो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा जो C2H5 है, वो एक हाइड्रोजन लेके C2H6 में बदल जाएगा, साथ में H2 और I2 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एस्टर जो होता है ना, एस्टर में चूंकि
डायरेक्टली लिंक्ड जो कार्बन है वो अलग अलग पोजीशन पे हैं, अलग अलग हैं, 2 कार्बन एक साथ हैं, 2 कार्बन एक साथ, तो 2 टाइप के एल्केन बनेंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड में क्या होता है, 2 CO ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ऐसे ही यौगिक को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो जब एनहाइड्राइड का रिडक्शन होगा ना, तो इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 कार्बन एक साथ, तो ये तो 2 कार्बन का एल्केन बना लेंगे। इधर दिख रहा है 2 कार्बन 3 कार्बन एक साथ, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ इस बार भी एल्केन बनेंगे, एक 2 कार्बन का बनेगा, एक 3 कार्बन का। तो इस 2 कार्बन को लेकर बना दिया हमने CH3 और इन तीनों कार्बन को मिला के बना दिया CH3 CH2 CH3, और साथ में I2 और वाटर तो बनता ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड सबको एल्केन में रिड्यूस कर देता है और खुद I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसी I2 को हम रिमूव करते हैं फास्फोरस का यूज़ करके। कुछ इसके और भी हम फंक्शन देखेंगे। रेड फास्फोरस और HI के कुछ और फंक्शन की बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस और HI के साथ करा दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एल्कोहल को भी एल्केन में बदल देता है। साथ साथ अगर आपका कंपाउंड एल्काइन है या एल्कीन है तो उसको भी किस में बदलेगा, एल्केन में। मतलब कि सबको किस में भेज रहा है, एल्केन में। हमने लिखा CH3 CH2OH, कोई एल्कोहल लिख दिया, इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, साथ में बनेगा I2 प्लस वाटर। यहाँ पे लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई एल्काइन है, एल्काइन को भी हम जानते हैं किसमें बदलेगा, एल्केन में, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH3 I2 प्लस वाटर बनेगा। फिर लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो कोई एल्कीन है और एल्कीन को भी किसमें बदलेगा, एल्केन में, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3, इस बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जुड़ के एल्केन बना लेंगे, साथ में I2 प्लस वाटर बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI होता है ना, वो अल्कोहल को भी एल्केन में बदल देता है और एल्कीन या एल्काइन को भी एल्केन में बदल देता है। तो एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने एल्डिहाइड कीटोन को भी एल्केन में बदला, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्केन में बदला, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, उन लोगों को भी किस में बदला, एल्केन में। साथ साथ एल्कोहल, एल्कीन और एल्काइन, इनको भी किस में बदल देता है, एल्केन में। और आपको एक चीज़ बस याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो I2 बनता है उसको हटाने के लिए रेड फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। ओके।